मैं रेखा जी के बारे में ये कह रहा था कि जब भी कोई भी गायक किसी गाने को इस तरह से गाए कि उसकी रूह उस गाने के चारों तरफ लिपट जाए, अगर मैं ये बोलना चाहूँ, या जो आपका सारा भाव है वो लगे कि वो गाना नहीं गा रहा है, वो गायक अपनी बात एक आपको कह रहा है, मतलब उस गाने के अंदर इतना ढल जाए कि वो गाना लगे कि वो अपनी बात अपने दिल से आपके सामने कह रहे हैं। तो रेखा जी के पास वो प्रतिभा है, और प्रतिभा से ज़्यादा वो डेडिकेशन है, क्योंकि प्रतिभा बहुत लोगों के पास होती है, डेडिकेशन समर्पण बहुत कम लोगों के पास होता है। तो कई गाने ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को समर्पित अपने आप को करने में आसानी होती है, क्योंकि वो गानों के बोल उसके अपने दिल के अंदर होते हैं, उसकी अपनी सोच ऐसी होती है। तो जैसा कि आपको रेखा जी ने बताया कि इनकी सोच प्रेम को बांटने की है, प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने की है, तो इसीलिए जितने भी गाने, जब हमारे गाने भावनात्मक थे, और उसमें एक गाना था मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, जब वो गाना इनके पास पहुंचा तो इनको ऐसा लगा कि ये मेरी खुद की सोच है जो शब्दों में लफ्ज़ों में किसी ने डाल दी है, तो उस गाने का फिर गाने का आनंद ही दूसरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, पोइट्री का एक्चुअली यही होता है कि जब अच्छी पोइट्री हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है अरे यही तो कहना था, अच्छी पोएम या अच्छी कविता का यही होता है। और इसलिए वो अगर अच्छे लिरिक्स मिल जाएं पहले आपको, और फिर उनकी धुन आपके मुताबिक हो जाए, तो फिर काम आसान हो जाता है। फिर बस हमको तो महसूस करना है गाने को, अपना बनाना है। मैं तो ये कहता हूँ गाना लिखा होता है अच्छा जी, तो आपको बनाने में आनंद आता है, और फिर जो एक गाना गाता है कोई व्यक्ति, वो उसको उतना महसूस करके प्रोसेस हो जाती है, और उसके बाद में जब पूरा गाना बन के सामने आता है तो बाकी लोग भी उसे उतना ही पसंद करते हैं। गाने की अच्छी बात क्या होती है कि वो दिल से निकलना चाहिए और दिल तक पहुंचना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो दिल से निकलेगी और दिल तक पहुंचेगी वो शब्दों में बहुत आसान होगी, वो मुश्किल नहीं होगी, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी खुद की लैंग्वेज है। बिल्कुल, और ये भी होता है कि जब हमें खुद को आनंद आ रहा है काम करने में, तो वो इट इज़ बाउंड टू रीच पीपल। सिर्फ अब ये है कि टेक्निकली रीच पीपल, मतलब वो कंपनी या जो भी इसको रिलीज कर रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वो हम कितने लोगों को मुहैया कराते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। एक आखिरी सवाल, मैडम ने तो गाने हमें सुनाया अभी, पोइट्री हम आपकी जुबान से 2-3 लाइन अगर हमारे व्यूअर्स को आप सुना। जी, मैं वो गाना सुनाना चाहता हूँ जो रेखा जी ने गाया है। उस गाने के पहले 2 बोल हैं, मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, सारी दुनिया को दोस्ती का सिलसिला दे। थैंक यू सो मच। सबसे वाह वाह वाह, तो इधर है गाना जो आप गाएंगे नाम आपका होगा, लोग बोलेंगे कि फोटो खिंचाने में शर्माती है, लॉन्च लगा तो लग जाएंगे, लॉन्च कर दें। हाँ करवा लो, हाँ वो भी सही है। बड़ा ही खूबसूरत, लेकिन ये बात लेफ्ट राइट वाले को हटा रहे हैं, हम हटा खुद ही मैं उधर जाती हूँ। अजय फ्रेम ले। लिखते तो भाई खूबसूरत, लेकिन मुझे बहुत मजा आया आपने गाने में सिखाए, तो सुनो और वेट। थैंक यू। जी जब आपको बताया गया या जब आपको ये न्यूज़ दी गई कि मूनलाइट जैसा एक एल्बम है जिसमें आप आपके अपने गाने गाने जो पोइट्री के साथ, तो कैसी फीलिंग थी, क्या कुछ फील किया? बहुत अच्छा लगा, और विवेक जी ने मुझे
मुझे फ़ोन किया जिन्होंने इसकी धुन तैयार की है, और जब मैंने गाना सुना मुझे इमीडिएटली लगा मुझे ये गाने चाहिए, मुझे ये गाने ज़रूर गाने चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद, और जो आज का माहौल है, जिस तरह की गाने आजकल लोग सुनते हैं उससे बहुत परे है ये। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पुराने जो गाने हैं जो मेलोडियस होते थे, या फिर जिनके बोल बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि आपके जहन में अभी भी वो पुराने गाने याद आते हैं, उनके बोल आपको याद है, तो ये आपको उस ज़माने में ले जाएगा। लेकिन इसके अरेंजमेंट बहुत मॉडर्न है, तो ऐसा कह सकती हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, अगर वो कुछ नया सुनना चाहती है लेकिन मोर मेलोडिक एंड मोर वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एल्बम, तो ये एक एल्बम ऐसा है। और टाइम्स म्यूज़िक को बहुत बधाई दूंगी कि जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ना पकड़ते हुए थोड़ा अलग उन्होंने कुछ पेश किया है ऑडियंस के लिए। जब पोइट्री को कन्वर्ट करना गाने में, तो वो कितना इजी था आपके लिए, कितना टफ था, कंफर्टेबल था आपके लिए? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर धुन स्ट्रॉन्ग हो और उसके बोल उस पर ऐसे लिखे गए हों कि जैसे पता ही नहीं चले कि पहले धुन बनी या पहले बोल लिखे, तो अगर वो पता ही नहीं चले तो सिंगर का काम बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ वो धुन को सुनना है, उसको उतारना है और वर्ड्स को फील करके उसको बयां करना है, और ये बहुत आसान हो गया बिकॉज रवि जी ने बहुत खूबसूरत, बहुत सिंपल, जैसे आम जो कहते हैं ना, वो एकदम सिंपल बातें उन्होंने कही हैं, और जो जैसे मैंने कहा इस पीढ़ी को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में उन्होंने ये गाने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत है। उदित जी के साथ बहुत दिनों बाद मुझे गाना गाने का मौका मिला, एक डुएट है, मैंने एक सोलो गाया है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एल्बम रेखा जी हैं, जावेद हैं, बहुत सुरीले। सभी के साथ का एक्सपीरियंस? मैंने बाकी गाने नहीं सुने हैं, रेखा जी का एक गाना सुना है। मैं भी उत्सुक हूँ बाकी गाने सुनने के लिए, पर मुझे यकीन है कि एल्बम बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है, बिकॉज जैसे आपने कहा इतने बड़े कलाकारों ने गाया है, इतने सुरीले कलाकारों ने गाया है जिनका नाम ही